हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स की। तो एक्सपोनेंट्स के कौन कौन से लॉस हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उनकी मदद से किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, इन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में ताकि आप ये सब कुछ सीख जाएं। तो जब बात आती है एक्सपोनेंट्स की, तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। ठीक, तो जैसे कोई नंबर है सपोज एक्स, और x के ऊपर एक नंबर लिखा है a, तो इसे हम पावर कहते हैं। ठीक, तो ये जो नीचे वाला है इट इज नोन एज बेस। ठीक, और जो ऊपर है उसे हम पावर कहते हैं, या इसे को ही पावर या इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो जहां पावर की बात आती है वहां पर कुछ लॉस लगते हैं, उन लॉस को ही हमें इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लॉ जो है वो है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। ये होता है x की पावर a प्लस b। तो यहाँ ये क्या बता रहा है कि बेस यहाँ सेम है। ठीक, बेस अगर सेम हो और बीच में क्या हो, इनटू हो रहा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो उनकी जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक, अगर हम इसे एग्जाम्पल लें तो जैसे टू टू की पावर 3 इंटू टू की पावर 4 है। तो यहां पर ये दिख रहा है कि बेस सेम है, दोनों का बेस 2 है और बीच में इनटू है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा 2 3 प्लस 4, पावर जो है वो प्लस हो जाती है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, अब इसी तरह से सेकेंड लॉ, सेकेंड है x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b। तो ये हो जाता है x की पावर a माइनस b। तो यहां पर क्या है, देखिए यहाँ पर बेस सेम है, बीच में क्या है, डिवाइड है, तो पावर्स हो जाती है माइनस। जैसे यहाँ इंटू होने पर पावर प्लस हो जाती है, वैसे ही डिवाइड होने पर पावर माइनस हो जाती है। तो यही देखें तो एग्जाम्पल हो सपोज 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, कोई ऐसा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर बेस सेम है और बीच में डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब ये जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2, मीन्स 3 की पावर 4 में से 2 माइनस किए तो 2। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। तो ये था सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ बात करें तो ये x की पावर a अपॉन x की पावर b। तो ये और ये एक ही बात है। ठीक, अगर ऐसे लिखा है तो भी, क्योंकि बीच में अपॉन है और डिवाइड एक ही बात होती है, तो ये भी यही होगा x की पावर a माइनस b। यानी बेस सेम हो और बीच में अपॉन या डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो यही की यही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम, बीच में डिवाइड या अपॉन, तो पावर हो जाएगी माइनस, मतलब 3 4 माइनस 5। तो ये दोनों माइनस हो गए, यानी 3 और ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। अब है x की पावर a और इसके ऊपर पावर b। मतलब यहां क्या दिख रहा है, पावर और पावर के ऊपर एक पावर। जब पावर के ऊपर पावर हो तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाता है x की पावर a इंटू बी। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो गई। एग्जाम्पल देखें तो मान लो 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर एक पावर 2 है। तो अब देखिए बेस पावर, पावर के ऊपर फिर एक पावर, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6। ठीक है, तो जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। कितनी भी पावर हो उसके ऊपर और पावर हो तो भी वो आपस में सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं, फिफ्थ वन। ये x की पावर 0, तो किसी की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है पावर 0 है तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक, सिर्फ यहाँ 0 के अलावा बाकी जितने भी नंबर है सबके लिए ये एप्लीकेबल है। बेस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी के लिए भी ये एप्लीकेबल है। मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है 1 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 0, ऐसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 की पावर 0 है, इसका मतलब ये 1 ही होगा, प्लस 3 की पावर 0 है, ये भी क्या होगा 1, क्योंकि पावर 0 होती है 1 हो जाता है। 10 की पावर 0 है, ये भी क्या हो जाएगा 1, मतलब फाइनली क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक,
तो मीन्स पावर 0 है तो आप उसकी जगह पर 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, 6th, x की पावर -a। अब यह है कि किसी की पावर अगर माइनस में हो तो फिर क्या होगा, जब किसी की पावर माइनस में होती है तो उसे प्लस किया जा सकता है, यानी पावर को हम नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करना होता है। दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होना चाहिए, और अगर हम इसको पलट दें तो ये जो a है इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी एक्सपोनेंट का साइन बदल जाएगा। तो 1/x की पावर a, मतलब इसका साइन जो है वो प्लस में हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो मान लो 2 की पावर -3 है। ठीक, तो अब इसे प्लस में करना है, तो ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जाएगा 1/2, और ये पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी 3। ठीक है, तो मीन्स अगर हमें साइन बदलना हो, ऐसा सिर्फ माइनस के साथ ही नहीं है, अगर यहाँ प्लस होता और हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन बदल जाता है अगर हम बेस को रेसिप्रोकल कर दें। ठीक, अब देखते हैं 7th लॉ। 7th लॉ देखें तो 7th है x की पावर a इंटू वाई की पावर a, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ एक समान बेस पर, जो ऊपर जितने भी हमने एग्जांपल पढ़े हैं उसमें बेस एक ही था, यहाँ पर 2 अलग अलग बेस हैं, पावर सेम है। ठीक, तो जब बेसिस अलग अलग हो, पावर दोनों की सेम हो और बीच में क्या हो रहा है, इनटू हो रहा हो, तो ये आपस में इनटू हो जाएंगे बेसिस, यानी ये हो जाएगा x इंटू वाई, और जो पावर है वो एक होल हो जाएगी, यानी दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखें, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, कुछ ऐसा है। यहाँ देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बीच में इंटू हो रहा है, तो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक, ये जो बेसिस है वो इंटू हो जा रहे हैं और ये होल हो जा रही है 3, मीन्स ये हो जाएगा 2 3 जा 6 पावर में 3। ठीक है, तो जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, बीच में इंटू हो, तो बेसिस तो इंटू हो जाते हैं, पावर एक होल में हो जाती है, एक ही हो जाती है। ठीक, अब 8th लॉ, ये भी कुछ ऐसे ही है, बस डिवाइड में है, तो x की पावर a डिवाइडेड बाय y की पावर a, बेस अलग अलग, बीच में डिवाइड, पावर सेम, तो ये जाएगी x डिवाइडेड बाय y की पावर a। ठीक, तो बेसिस डिवाइड हो गए और पावर 1 हो गई। एग्जाम्पल के लिए यही देखें तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक, अगर डिवाइड की जगह अपॉन में रखा है तो भी एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर a अपॉन y की पावर a, बेस सेम, बीच में अपॉन या डिवाइड, और पावर दोनों की सेम, यानी x अपॉन y की होल पावर a। ठीक है, तो एग्जाम्पल में 3 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बेस तो 3 अपॉन 4 रह जाएगा और पावर जो दोनों की एक है वो होल में आ जाएगी, यानी होल पावर 4। ठीक, तो यहां ये हो गया 9th। अब करते हैं हम 10th। 10th लॉ है कि अगर x की पावर a हो इज इक्वल्स टू x की पावर b है। ठीक, बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू हो, तो जो पावर्स होती है वो खुद भी इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स इट एम्प्लाइज दैट कि a किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 की पावर 4m इज इक्वल टू 3 की पावर 2, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां पर देखिए बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो इट इम्प्लाइज दैट कि ये जो पावर्स हैं ये भी आपस में इक्वल है। ऐसा कर लें कि ये बेस से बेस हटा दें तो ये क्या हो जाता है, 4m जो है वो 2 के बराबर हो जाता है। और तब हम बेसिकली इसके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर जो बेस है उसमें कुछ
एम एक्स किसी की वैल्यू पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस अगर सेम होता है, बीच में इक्वल टू होता है, तो पावर्स को सेम कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, फिर इसको नीचे भेज देंगे तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 दैट इज द वैल्यू ऑफ m। तो बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं और बाकी आपको मैंने लॉस बता दिए किस तरह से लगाए जाते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा किस तरह से अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।